देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, देश की सत्ताधीन पार्टी किसी भी चुनाव के लिए अपने लिए माहौल तैयार कर रही होती है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हूँ। भाजपा अपने लिए माहौल तैयार कर रही होती है चुनाव के लिए कि चुनाव में ये कहकर जनता को पुल्हाएंगे, वो कहकर जनता को पुल्हाएंगे। उसमें से जो महिला वर्ग है, महिलाओं के सामने तो सुरक्षा के मुद्दे से लेकर तमाम मुद्दे बिछा देंगे, बिल्कुल खटिया डाल देंगे कि भैया ये सारे मुद्दे हैं, देखिए मुद्दे आप और हमें वोट दीजिए। खुलकर भाजपा जो है ऐलान करती है दोस्तों, अभी भी कर रही है। 2024 का चुनाव सर पर है। तमाम बड़े बड़े नेतागण आपको यही ऐलान करते हुए मिल जाएंगे। जब यूपी में चुनाव हुआ तो अमित शाह जी रात की बात करते हुए नजर आए कि भैया रात को अगर महिलाएं निकलेंगी तो गहने लाद कर निकल सकती हैं, उनको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। जितनी छात्राएं हैं, जितनी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं, वो भी सुरक्षित हैं। अगर उन्हें कोई समस्या होती है तो तुरंत पुलिस उनकी देखभाल के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए पहुंच जाएगी। ऐसे कई तरीके के दावे दोस्तों यूपी से लेकर जगह जगह हमारे देश की सरकार करती आई है। और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी में भी दिखेंगे और अयोध्या में भी दिखेंगे, क्योंकि अयोध्या के जरिए पूरे देश की राजनीति साधनी है और वाराणसी के जरिए यूपी में लोकसभा चुनाव जीतना है। मुद्दे पर आते हैं दोस्तों। मुद्दा ये है कि जो पार्टी महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है ना, और बड़े बड़े मुद्दे जनता के सामने रख देती है कि इस मुद्दे पर चुनाव वोट देना तो उस मुद्दे पर वोट देना, आज वही पार्टी फिर से बलात्कार के आरोप का सामना कर रही है। फिर से, मैं क्यों कह रही हूं फिर से, यह आप भली भांति जान रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि इससे पहले दर्जनों ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें भाजपा या भाजपा के नेताओं की इन्वॉल्वमेंट, उनके शामिल होना, इसके सबूत बाकायदा सामने आए। और अब फिर से सबूत सामने आ गया है दोस्तों, बाकायदा रिपोर्ट सामने आ गई है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीते दिनों महिला लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार का जो मामला सामने आया था, उसमें भाजपा के 3 नेता या आप कह लीजिए बीजेपी आईटी सेल के 3 मेंबर पकड़ाए गए हैं। पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस खबर में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर खबर है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, जरा सुन लीजिए क्या है रिपोर्ट है कि आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार। सभी के सभी यानी तीनों के तीनों बीजेपी आईटी सेल के मेंबर गन पॉइंट पर कपड़े उतरवाकर वीडियो बनवाया था। छात्राओं ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, आगे वो भी आपको बताऊंगी, मगर उससे पहले सुन लीजिए कि पूरा मामला क्या है। आईआईटी बीएचयू में बीटेक छात्रा से गैंगरेप के 3 आरोपी अरेस्ट हो गए हैं। आरोपियों की पहचान ब्रिज एनक्लेव कॉलोनी सुंदरपुर के कुणाल पांडे, जिवदीपुर बजरडीहा के आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और बजरडीहा के ही सक्षम पटेल के रूप में तीनों की पहचान हुई है। तीनों बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए हैं, बीजेपी आईटी सेल के मेंबर बताए जा रहे हैं। गैंगरेप के 3 आरोपी हैं दोस्तों। तीनों की शक्लें आपके स्क्रीन पर है, गौर से देख लीजिए तीनों की शक्लें, गौर से पहचान लीजिए। ये उसी नए भारत के दोस्तों युवा है जिस भारत की संकल्पना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित बताते हैं। जिस नए भारत की संकल्पना देश के सामने रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी सरकार की पीठ थपथपाते नहीं थकते हैं। ये उसी नए भारत के 3 युवा हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टी नया भारत बनाने का दावा कर रही है ना, उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये भी सबसे ज्यादा अजूबे वाली बात है दोस्तों। अगर इस पूरी खबर की बात की जाए तो इसका कहना है कि कुणाल पांडे, जी हाँ, पहले जो शख्स हैं कुणाल पांडे, बीजेपी आईटी सेल वाराणसी का महानगर संयोजक। वाराणसी का नाम सामने आ रहा है दोस्तों ना। जो पूरा मामला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का मामला है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मामला है। काशी, बनारस, वाराणसी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। जाएंगे कि नहीं ये देखने वाली बात होगी वाकई में, क्योंकि बीते दिनों तो बाकायदा इनसे मिलकर आ चुके हैं मोदी जी, तो शक्लें तो याद होंगी ना इनकी, कि शक्लें याद नहीं होंगी। बाकायदा हाथ जोड़े खड़े थे इन्हीं में से एक के सामने। वो फोटो सामने आ चुका है भाई, हम ऐसे ही थोड़ी ना कुछ कह रहे हैं। इस वक्त इंटरनेट पर छाया हुआ है फोटो।
प्रधानमंत्री मोदी जी सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। दावा किया जा रहा है कि इन्हीं 3 आरोपियों में से एक आरोपी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और मोदी जी उनका स्वागत कर रहे थे। आदर सत्कार के साथ स्वागत किया जा रहा था। सोचिए आगे क्या कहती है खबर, और भी सुन लीजिए दोस्तों। इस खबर का देखिए आगे और कहना है कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान तीनों आरोपियों को बाइक के साथ पकड़ा। आरोपियों ने 1 नवंबर की आधी रात करीब 1:30 बजे IIT BHU में दोस्त के साथ जा रही छात्रा से गैंगरेप किया था। इतना ही नहीं, गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाकर वीडियो भी बनाए थे। इस घटना के बाद कई दिन तक कैंपस में स्टूडेंट ने विरोध प्रदर्शन किया था दोस्तों। छात्रा का पहला बयान 2 नवंबर को दर्ज FIR के मुताबिक क्या था, जरा वो सुन लीजिए। पीड़ित को दी शिकायत में पीड़ित ने पुलिस को जो शिकायत दी थी उसमें उसने कहा था कि मैं 1 नवंबर की रात 1:30 बजे अपने हॉस्टल से किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकली। कैंपस के गांधी स्मृति चौराहे के पास मुझे मेरा दोस्त मिला। हम दोनों साथ में जा रहे थे। रास्ते में करमन बाबा मंदिर से करीब 300 मीटर दूर पीछे एक बुलेट आई। उस पर 3 लड़के सवार थे। उन लोगों ने बाइक खड़ी करके मुझे और मेरे दोस्त को रोक लिया। इसके बाद उन लोगों ने हमें अलग कर दिया। मेरा मुंह दबाकर मुझे एक कोने में ले गए। वहां पहले मुझे किस किया, उसके बाद कपड़े उतरवाए, मेरा वीडियो बनाया, फोटो खींची। मैं जब बचाव के लिए चिल्लाई तो मुझे मारने की धमकी दी। करीब 10-15 मिनट तक मुझे अपने कब्जे में रखा और फिर उन्होंने छोड़ दिया। मैं अपने हॉस्टल की ओर भागी तो पीछे से बाइक की आवाज आने लगी। डर के मारे एक प्रोफेसर के आवास में घुस गई। वहां पर 20 मिनट तक रुकी, प्रोफेसर को आवाज दी। प्रोफेसर ने मुझे गेट तक छोड़ा। उसके बाद पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी के राहुल राठौड़ मुझे IIT BHU पेट्रोलिंग गार्ड के पास लेकर पहुंचे, जहां से मैं अपने हॉस्टल तक सुरक्षित आ पाई। तीनों आरोपियों में से एक मोटा, दूसरा पतला, तीसरा मीडियम हाइट का था, ये उनका कहना है। अब जरा आप उन तस्वीरों पर गौर फरमाइए जो बीजेपी नेताओं के साथ है। तस्वीरें देखिए दोस्तों, एक एक करके आपके स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रही हूं। JP नड्डा जी, पता ही होगा आपको कौन है। हमारे देश की तथाकथित संस्कारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी। उनके साथ इन महाशय की तस्वीर है जो इस पूरे मामले में आरोपी है, अभी अभी पकड़ाए गए हैं, अभी अभी अरेस्ट हुए हैं। अब भाजपा नेता तो ये भी बोल देंगे कि भाई ऐसे तो हर रोज हमारे साथ कोई ना कोई फोटो खिंचवाने के लिए आ जाता है, तो हमें थोड़ी ना पता चलेगा आगे चलकर वो कैसा निकल जाएगा। मगर सवाल ये उठता है दोस्तों कि हर बार भाजपा के ही नेताओं के साथ क्यों? हर बार ऐसा नहीं है ना, पहली बार हुआ है इसलिए सवाल उठ रहे हो। बार बार ऐसी चीजें देखी जाती हैं इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। देश की सत्ताधीन पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे सवालों का जवाब दिया जाए, नहीं तो 2024 चुनाव नजदीक है। महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाएंगे तो ये सुरक्षा का मुद्दा भी उठेगा। वाराणसी का मुद्दा है। मोदी जी क्या क्या कहकर महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्राएं सुरक्षित नहीं है। किनसे? भाजपा के IT सेल मेंबर से। आरोप तो यही लग रहा है ना, भाजपा IT सेल के मेंबर है। मैं अपने आप से तो कुछ कह नहीं रही हूं, बाकायदा आपको एक एक करके सबूत दिखा रही हूं दोस्तों, जो कि हैरान कर देने वाला है। आपको याद होगा जब यह घटना हुई थी तो BHU कैंपस में 11 घंटे तक विरोध प्रदर्शन चला था। उसमें बच्चे, इसमें मेल बच्चे भी थे, इसमें फीमेल बच्चियां भी थी। जितने भी स्टूडेंट्स थे सबने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया था और उनका साफ तौर पर कहना था कि ये कोई तरीका नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि ये जो मामला सामने आया था, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं इसी यूनिवर्सिटी से। इसीलिए सवाल ये उठ रहा था कि आखिर इस मामले के सामने आने के बाद सरकार क्या फैसला लेती है, फैसला कुछ लेती भी है या फिर नहीं, और इन पर एक्शन लिया जाता है कि नहीं। अब पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस ने अरेस्ट किया है, देखने वाली बात होगी कि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिल पाती है कि नहीं, क्योंकि एक टैग लगा हुआ है आगे बीजेपी मेंबर होने का। तो वो वहां से बच तो नहीं जाएंगे या बाकी गुनहगारों की तरह इनका जो गुनाह है, इनका जो संगीन अपराध है, उसी के तहत इनको सजा मिलेगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।